भक्तों, जय माता दी। आज मैं तुम्हें कार्तिक की कहानियाँ सुना रही हूँ। विनायक जी की कथा। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे। कोई खीर बना दे, कोई खीर बना दे। जरा सा दूध चावल का कैसे खीर बने। एक बुढ़िया थी, बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, जा रही हूँ बेटा, बर्तन मांग के लाऊं। बोले, बे तेरे घर में देख। अंदर देखे तो दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी है, चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी। बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई, बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। मैंने तो खा ली। कब? जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बोली, तेने खीर झूठी कर दी। हाँ, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खीर खा ली। विनायक से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? गणेश जी बोले, खा, बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया नीर चर्चा करने लगी कि कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। झोंपड़ी को लात मारी, महल बन गया, खूब धन हो गया। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया को टूटे, वैसे सब पर टूटे, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोल विनायक महाराज की जय। लक्ष्मी जी की कथा। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने जाता था। पीपल में से लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्यों सूखे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। बोली, कल ले आना, यहाँ 6 लड़की हैं, वहाँ 7वीं हो जाएगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन उसने आटा मांगने गया तो थैला भर भर के आटा मिला। आटा छानने लगी तो बोली, माँ मैं छानूंगी ना, मेरी पावनी मेरी धोली धोली हो जाएगी, ना छानूंगी। उसने छाना, परात भर गई। खाना बनाने लगी तब भी बोली, ना मैं बनाऊंगी। माँ बोली, ना मेरी बेटी की उंगली जल जाएगी, ना मैं बनाऊंगी। रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिला दिया। तो बाद में मामा आ गए और मामा ने कहा, मैं तो भूख लग रही है, मैं भी रोटी खाऊंगा। अब माँ सूखने लगी तो बहन ने कहा कि क्या हुआ? सबने कहा, खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है, तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, लाकर मामा को खिला दिया। जीजी ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया था, भाई तेरी पावनी भांजी ने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली, माँ चौका लगा के 2 इंच चौका का दिया जला दिया, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी, ना मैं कोठे में सोऊंगी। कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तो तू कहाँ चली? बोली, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी थी, दरिद्र दूर करने आई थी। तूने करवाना है तो तू भी करवा ले। उसके घर में चारों तरफ आंख फिराई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के ढूंढ मची, पावनी बेटी कहाँ गई? ब्राह्मण बोला, वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरा भी दरिद्र दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने उसका दरिद्र दूर करा, सबका करे, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोलो विष्णु भगवान की जय। पथवारी माता की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थीं। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोलें कि हम पीपल पथवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींचती। सारा दूध दही का दाम मांगती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती, महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन मैं पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठी है? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डीढ़ भरा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़ कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला।
बहू बोली कोठरी में रखे हैं। सास ने कोठरी खोल के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहा है। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आ कर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा अब कोई कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती मेरे से दाम मांग। वह कहती सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है? पर सासू कहती तू मांग। वह बोली सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींड दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा सासू जी ये क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है। इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब वैसे बोलने लगी कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी है। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बोल पथवारी माता की जय। कार्तिक की कथा। एक साथ थी कार्तिक नहाती, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो कठरिया में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नथ बह गई, पर घर बहू नहाने गई तो उसके कटरे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली। सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो? सास बोली मेरी नथ गंगा में बह गई। वह बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कटरे में पानी डालकर कह देती मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बह आई, मैंने ले ली। जैसे सास को आई मैं किसी को ना आए, बहू ने आई सबको आए, कहते सुनते हुंकारा भरते। बोल विष्णु भगवान की जय। इल्ली धुनिया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुनिया था। इल्ली बोली आ धुनिया दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला तू तो गिरी छुहारे में पड़ी रहती है, तेरे सिर में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजा की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और धुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी, और धुनिया राजा के घर मेंढक बना। फिर राजकुमारी का विवाह रचाया गया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका है, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली कि मेरे को मेंढक सोने की सांकल में बांध कर दे दो, मेरे रथ के पीछे उसे बांध दो। सबने कहा राजकुमारी मेंढक क्या मांगा, तेरे को कुछ धन चाहिए था तो वो ले लेती, लेकिन उसने कहा कि नहीं, मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता हे चटको मटको श्यामा सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादू करने। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, तो आदमियों से जो बात नहीं करती और जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कथा कही और रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से तुझे काट दूंगा। रानी बोली मैं पिछले जन्म में तो इल्ली थी और यह धुनिया था। इसको मैंने कहा था कि आ दोनों कार्तिक नहाएं, ये तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछले बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज़्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई और कार्तिक महाराज जैसा इल्ली को दिया वैसे सबको देना, जैसे दुनिया को दिया वैसे किसी को न देना। तुलसी माता की कथा।
कार्तिक के महीने में जब कोई तुलसी माता को सींचने जाती, एक बुढ़िया तुलसी माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाता, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोजाना कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर मेरा निस्तारा। तुलसी माता अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण जी का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आते हैं, तुम्हें जुमावें गावें, तो भी तुम कैसे सूखने लगी हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई मर गई। जब सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगा, पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों है? सब बोले, बुढ़िया माई मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि उसके कान में मुझे एक बात कहनी है, तो वह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तो बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधे पर उठाया और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसे उसकी मुक्ति करी, मेरी भी करियो, सबकी करियो, कहते सुनते हुंकारा भरते। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला, मैं बड़ा, और तपसी बोला, मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपस्वी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदरा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोल कर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जिमा दिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाने से मुंदरा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास के हाथ न जोड़ेंगी तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बटन न लगावें, दाहिने हाथ नाड़ा बांधें तो उसका सब फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोल विष्णु भगवान की जय। नगर बसेरे की कथा। एक जाट का था, एक भाट का था। दोनों दोस्त थे। जाट का चला बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोला, नगर बसेरा जो करे सो पल धोवे पाप, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, माँ न देगी मावसी, देगा द्वारका का वास, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कर करा के चल पड़ा। जाट जी के बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब बातचीत की। भाट का पहुंचा तो सासरे में आग लगी पाई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ भी काला और मुंह भी काला। ना रोटी ना पानी। पड़ोसन आई, बोली, भाई जवाई आया है, उसकी भी पूछ कर लो।
सास बोली, क्या करूं, मेरा टापड़ा भूखता चला आया है। पड़ोसन ने एक रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों फिर मिले। दोनों बोले, क्या बात। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी पाई, बुझाते बुझाते हाथ भी काला, मुंह भी काला, रोटी ना पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कही थी ना नगर बसेरा कर ले। बोला, अब कर ले। भाट बोला, अब भी ना करूं, तेरी मासी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे। मेरी तो माँ है, दही की छूछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, जाट ने नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे पाप, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मापसी, देगा द्वारका का वासी। मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास, 5 कुलटी छठी रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुँचते ही जाट की मापसी ने बहुत लाड चाप किया। भाट का घर गया तो उसके भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे, बोला कि ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले तो जाट ने पूछा, क्या खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरी बाप का भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लें। दोनों नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे, सो मल धोवे पाप, ताता मांडा तापसी, देगी मेरी माँ। माँ देना मापसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन का वास। 5 कुलटी छठा रास, मेरा जीवड़ा श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया तो आगे चला तो रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह निमाया। उन्होंने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक में और पीहर सासरे में आते जाते नगर बसेरा करे। बोल नगर बसेरा की जय, बोल कार्तिक महात्म की जय, कार्तिक कहानियों की